इलेक्ट्रा बैच स्टार्टेड फॉर DFCCIL गेट और HCL। ये लेक्चर नंबर 5 है कम्युनिकेशन सिस्टम का। देखिए अभी तक हमने AM पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे FM PM। ठीक है, और इनमें मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कैसे होता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एफिशिएंसी और पावर। देखिए इनके PDF के लिए आप क्या करिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, PDF वहाँ से और वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी तक देखिए हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट करते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। देखिए एंगल मॉड्यूलेशन जो अपना है वो दो प्रकार का होता है। जो एंगल मॉड्यूलेशन है वो टू टाइप का होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और सेकंड होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखिए एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो कैरियर वेव है अपनी, कैरियर वेव क्या थी, सिटी क्या थी, AC कोस 2πfct प्लस में ये जो फाई एंगल है। ठीक है, ये जो टोटल है ये एंगल है अपना थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC कोस थीटा है ये। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 2πfct प्लस में 5। ठीक है, जो अब मॉड्यूलेशन होगा अपना वो वेरिएशन थीटा के गैल होगा। ठीक है, इसमें देखिए जो अपना फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो सिटी है ना वो क्या होता है, AC कोस 2πfct, और जो फेज का आउटपुट होगा SPMT क्या हो जाएगा, AC कोस 2πfct प्लस में 5t। ठीक है, देखो जो 5t होता है ना, 5t होता है इक्वल टू KPMT। KP होता है रेडियन पर वोल्ट, जो ये अपना मैसेज सिग्नल होता है वो वोल्ट में होता है, और जो फाई होता है रेडियन में होता है। जो KP होता है फेज सेंसिटिविटी, वो फेज मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर बाय मॉड्यूलेशन, उसको बोलते हैं FC। और एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको बोलते हैं FI। इसको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जो FC होता है, FI क्या होता है, FC प्लस में KFMT। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। FI इक्वल टू जो अपनी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, FC प्लस में KFMT। ठीक है, इसमें देखिए जब MT अपना 0 होगा तो FI किसके इक्वल होगा, FC के इक्वल होगा। जब MT इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो FI ग्रेटर देन FC होगा, और जब MT अपना नेगेटिव होगा तो FI लेस देन FC होगा। ठीक है, देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो FI जो है अपना FC KFMT है ना, FI तो हमने MT जो सिग्नल है ना उसको मैसेज सिग्नल, उसको क्या तो हम AM कोस 2πfmt ले लो, या जनरली साइनसॉइडल ले लेते हैं, या ये ले लो साइन कोस 2πfmt, इनमें से एक ले लो कोई सा। ठीक है, तो अपना जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है वो पता ही ये कैसा होता है, ये AM होता है ये, और ये अपना क्या होता है माइनस में AM। जो साइनसॉइडल है ऐसे ही तो वेरी करता है, -AM से प्लस में AM। ठीक है, अब देखिए जो FI था वो क्या होता है, FC प्लस में KFMT। ठीक है, जो F मैक्सिमम क्या होगा, जो F मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम कितना है, इसमें AM है तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा, FC प्लस में KF। यहाँ क्या था, MT था, अब मैसेज सिग्नल मैक्सिमम कितना है, प्लस में AM तो AM। ठीक है,
एफ मैक्सिमम कितना होगा, एफ सी प्लस में के एफ ए एम, और एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम निकालेंगे तो एफ सी माइनस में के एफ ए एम, क्योंकि ये देखिए ये क्या था, ये तो माइनस ए एम है ना अपना, तो जो अपना साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है प्लस में ए एम से माइनस ए एम, तो मिनिमम कितना होगा, एफ जो मिनिमम होगा माइनस ए एम होगा, तो क्या बन गया एफ सी माइनस में के एफ ए एम, और एफ मैक्सिमम क्या होगा, एफ सी माइनस में के एफ ए एम। देखिए इससे अब इन दो इक्वेशन से क्या आती है, एक वोल्टेज स्विंग क्या हो जाएगी, देखिए एफ मैक्सिमम माइनस में एफ मिनिमम, वोल्टेज स्विंग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ के एफ ए एम। अब देखिए जो के एफ ए एम है ये क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है इसको क्या लिख देंगे, के एफ ए एम, के एफ ए एम को क्या लिख दिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल एफ के एफ ए एम, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल एफ, एफ मैक्सिमम, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, और एफ मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल टू एफ सी। अब देखिए यहाँ क्या लिख देता हूँ, प्लस में डेल एफ लिख देता हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ को क्या लिख सकता हूँ, के एफ ए एम, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला मिनिमम का क्या बन जाएगा, एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस में डेल एफ, क्लियर। और जो वोल्टेज स्विंग है वो क्या बन जाएगा, एफ मैक्सिमम माइनस में एफ मिनिमम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल एफ। देखो एक एक नंबर का देखिए क्वेश्चन आते हैं, इन पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करते हैं हम इनको, ठीक है। क्लियर हो गए फॉर्मूले, चलो अब देखते हैं फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। देखिए एंगल मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेज मॉड्यूलेशन होता है। जो कैरियर वेव होती है एस सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस में फाई, ठीक है, ये एंगल मॉड्यूलेशन के लिए। अब एस सी कोस इसको हम थीटा मान लेते हैं, पूरे को हमने थीटा मान लिया, कोस थीटा टी हो गया, कोस थीटा टी की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ सी टी प्लस में 5, ठीक है। देखिए हम जब फेज मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो कैरियर एस सी कोस 2 पाई एफ सी टी हो गया, और देखिए ये आफ्टर मॉड्यूलेशन है तो क्या हो गया एस सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस में 5t, ठीक है, फेज के लिए। अब 5t की वैल्यू बताई थी मैंने, 5t क्या होता है, के पी एम टी होता है, के पी क्या होता है, सेंसिटिव होती है फेज की, फेज मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। और एम टी मैसेज सिग्नल होगा, 5t अपना रेडियन में होता है। देखिए फ्रिक्वेंसी जब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो देखिए एक होती है फ्रिक्वेंसी एफ सी, ये होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर बाय मॉड्यूलेशन, ये होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन एफ आई, क्लियर। देखिए जो एफ आई है ना इसको इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और जो एफ सी होता है अपना, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर बाई मॉड्यूलेशन के टाइम के एफ एम टी हो गया। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस में के एफ एम टी, ठीक है। और के एफ क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी होगी, वहाँ के पी क्या था, फेज सेंसिटिविटी के लिए था, क्लियर है। अब देखिए जो एम टी, अब देखिए एम टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एम टी क्या होगा, एम टी जब जीरो होगा तो एफ आई इक्वल टू एफ सी होगा, एम टी जब पॉजिटिव होगा तो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी होगा, एम टी नेगेटिव होगा तो एफ आई लेस देन एफ सी होगा, क्लियर है। ये तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं एम टी क्या, तो देखिए ए एम कोस 2 पाई एफ एम होता है, या ए एम कोस साइन 2 पाई एफ एम होता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में लेते हैं हम मैसेज सिग्नल। अब जो एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस में के एफ एम टी है, फ्रिक्वेंसी डेविएशन, ठीक है, जो के एफ एम टी, अब देखिए मैसेज सिग्नल अपना ये होगा साइनोसॉइडल में। एफ मैक्सिमम क्या होगा, देखिए जो ये मैक्सिमम ये पॉजिटिव ए एम के लिए और मिनिमम माइनस में ए एम के लिए, ठीक है। जब एफ मैक्सिमम की बात करेंगे तो प्लस में ए एम, यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एफ मैक्सिमम लेंगे उस टाइम। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो देखिए ये पॉइंट अपना मैक्सिमम, तो यहाँ पर ए एम प्लस में लेंगे मैसेज की सिग्नल की जगह, ठीक है। और जब मिनिमम पॉइंट की बात करेंगे यानी यहाँ पर माइनस में ए एम की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस में के एफ ए एम हो जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन है डेल एफ, वो क्या होता है मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी,
यही होता है मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी। अब देखिए जो मैक्सिमम के एफ एम टी है ये डेल एफ हो गया साइनसॉइडल के लिए, ठीक है। अब इसको देखिए डेल एफ रख देंगे, इसकी जगह डेल एफ रखेंगे तो एफ सी एक बार तो प्लस में डेल एफ हो जाएगा एफ मैक्सिमम, और एफ मिनिमम क्या हो जाएगा एफ सी माइनस में डेल एफ, ठीक है। देखिए यही वैल्यू है, डेल एफ क्या हो गया, अब एफ मैक्सिमम क्या हो गया एफ सी प्लस में डेल एफ, और एफ मिनिमम क्या होगा एफ सी माइनस में डेल एफ। वोल्टेज स्विंग क्या हो जाएगी एफ मैक्सिमम माइनस में एफ मिनिमम, वोल्टेज स्विंग निकाल देंगे एफ एम की तो ट्वाइस ऑफ डेल एफ होगी, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल किस तरह की आते हैं एग्जाम में, जो अपना ए एम मॉड्यूल ए एन अनमॉड्यूलेटेड एफ एम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दी 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब एफ सी दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज विद मॉड्यूलेशन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग एफ एम सिग्नल इज गिवन बाय दी 1.4, और जो एफ मैक्सिमम देखिए दे रखी है मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है फ्रीक्वेंसी, तो एफ मैक्सिमम कितना होगा 1.4 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए अब इनसे एफ मैक्सिमम दे रखा है एफ सी से दे रखा है। अब देखिए पैरामीटर डेल एफ फाइंड करना है, डेल एफ क्या होता है एफ मैक्सिमम हो जाएगा माइनस में एफ सी, क्योंकि जो एफ मैक्सिमम था वो क्या था एफ सी प्लस में डेल एफ यही था। अब डेल एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ मैक्सिमम में से एफ सी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एफ मैक्सिमम माइनस में एफ सी, एफ मैक्सिमम कितना 1.4 माइनस में 1 तो कितना होगा 0.4 मेगाहर्ट्ज, डेल एफ आ गया। देखिए एफ मिनिमम फाइंड करना है, एफ मिनिमम के लिए क्या करेंगे, देखो एफ मिनिमम क्या होता है अपना एफ मिनिमम क्या था एफ मिनिमम इक्वल टू एफ सी माइनस में डेल एफ यही था। अब देखिए अपने पास एफ मिनिमम निकालने के लिए एफ सी है कितना है एफ सी 1 मेगाहर्ट्ज, और डेल एफ कितना आया था 0.4 मेगाहर्ट्ज, 1 में से 0.4 गया तो कितना हो जाएगा 0.6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एफ मिनिमम कितना आ गया 0.6 मेगाहर्ट्ज, क्लियर हो गया। देखिए इसमें एफ सी कितना दे रखा है, अब इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं एफ सी 1 मेगाहर्ट्ज एफ मैक्सिमम 1.4 है, डेल एफ क्या हो जाएगा एफ सी माइनस में एफ मैक्सिमम माइनस एफ सी, और मिनिमम क्या हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर थे अपने, क्लियर है। बस हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो याद रखना, जो एफ मैक्सिमम क्या था एफ सी प्लस में डेल एफ, और एफ मिनिमम क्या था एफ सी माइनस में डेल एफ, ठीक है। और डेल एफ की वैल्यू पूछे तो कभी के एफ एम यही थी, ठीक है। और क्या रहेगा वोल्टेज स्विंग पूछे तो एफ मैक्सिमम माइनस में एफ मिनिमम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल एफ, ये वैल्यू याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एफ मैक्सिमम 2.5 दे रखा है, स्विंग वोल्टेज दे रखा है, स्विंग वोल्टेज डेल टू एफ दे रखा है इक्वल टू 12 किलोवाट्स, तो डेल एफ क्या जाएगा यहाँ से 600 किलोवाट्स और 0.6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एफ सी निकालना है, एफ सी निकाल सकते हैं, डेल एफ निकाल सकते हैं, एफ मिनिमम निकाल सकते हैं, सभी के फॉर्मूले हैं। एफ सी निकालने के लिए देखो डेल एफ, अब अपना देखो जो डेल एफ है अपना वो कितना आएगा 0.6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद अपना एफ सी निकालना है, ठीक है। और एफ मैक्सिमम कितना दे रखा है 2.5 मेगाहर्ट्ज। अब एफ सी देखो जो फॉर्मूला था वो क्या था एफ मैक्सिमम इक्वल टू एफ सी प्लस में डेल एफ। अब डेल एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी, एफ मैक्सिमम 2.5 था माइनस 0.6 मेगाहर्ट्ज है, 2.5 मेगाहर्ट्ज के माइनस करेंगे 0.6 कितना बचेगा, माइनस ही तो करना है खाली, ये 0.6 कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 19.6 1.9 मेगाहर्ट्ज बचेगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से डेल एफ निकालेंगे। अब यहीं से देखो डेल एफ तो निकाल ही चुके हम, 0.6 आया था। और एफ मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, एफ मिनिमम था एफ सी माइनस में डेल एफ,
ठीक है। एफ सी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, एफ सी देखो ये भी निकाली थी 1.9 है, और माइनस में डेल एफ कितना है 0.6 है, तो कितना हो गया 1.3 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है। देखिए एफ मैक्सिमम 2.5 है, डेल एफ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल एफ इक्वल टू 1.6 मेगाहर्ट्ज है, तो डेल एफ 0.6 मेगाहर्ट्ज हो गया। एफ सी क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम माइनस में यही निकाला 1.9 1.3। क्लियर हो गया होगा। देखो ना आए तो पीडीएफ नीचे पीडीएफ फाइल के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो दोबारा बता दिया जाएगा। क्लियर होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये फॉर्मूले तो इम्पोर्टेंट है, एएम में पावर के फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, पावर कैसे निकालते हैं और इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, और इसमें ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन और एफ मिनिमम एफ सी ये कैसे निकालते हैं, यही आते हैं एग्जाम में। डी एफ सी सी आई एल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एच एल डी एफ सी आई एल इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम है सारे के सारे क्वेश्चन लगभग। साइनसोइडल, अब देखिए कैरियर देखा है 20 वोल्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, ठीक है कैरियर के लिए। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अब देखिए ये मैंने बताया था मैसेज सिग्नल, एएम क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने हो जाएगा, एफ एम क्या हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। 2 पाई एफ सी टी होता था। के एफ कितना दे रखा है 50 दे रखा है। एफ सी कितना दे रखा है 2 मेगाहर्ट्ज दे रखा है कैरियर के लिए, ठीक है। और ए सी अपना 20 दे रखा है। अब देखिए डेल एफ निकालना है, के एफ ए एम होता है, के एफ की वैल्यू कितनी है 50, ए एम की वैल्यू कितनी है 10.5 मेगाहर्ट्ज हो गया। एफ मैक्सिमम कितना होगा, एफ सी प्लस में डेल एफ ऐड करना है खाली। एफ सी कितना दे रखा है 2 मेगाहर्ट्ज प्लस में डेल एफ कितना दे रखा है, डेल एफ 0.5 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। इसी तरह एफ मिनिमम निकाल लेंगे। क्लियर है, फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ये निकल जाएगा, सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वेव दे रखी है अपनी, ठीक है। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था ना, देखिए उसमें जो वेरिएशन था वो एम्पलीट्यूड के अंदर था, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कैरियर वेव है तो एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी इनमें वेरिएशन है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखो कहीं ज़्यादा है वहाँ मैक्सिमम है, कहीं कम है वहाँ मिनिमम है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जो ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है F1 F2 F1 F2 ये वेरिएशन होता है, इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम मैसेज भेजते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगी। अब देखिए जो देखो एफ सी, देखिए ये जो पॉइंट है ना एफ सी इक्वल टू एफ आई है, ये पॉइंट है ना एफ आई मैक्सिमम है, ये पॉइंट है ना एफ आई मिनिमम है, और ये जो पॉइंट है ना एफ आई इक्वल टू एफ सी है, और ये पॉइंट है एफ आई इक्वल जो इसके ऊपर है वो एफ आई इक्वल टू एफ सी है। जो मैक्सिमम में है वो एफ मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम है। जो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम डेविएशन जहाँ बहुत ज़्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर क्या है एफ मैक्सिमम है, जहाँ मिनिमम है कम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वहाँ पर एफ मिनिमम है, ठीक है। क्लियर हो गया एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम का भी कंसेप्ट। अब देखिए जर्नल एक्सप्रेशन क्या होता है, जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम सिग्नल। जो जर्नल एक्सप्रेशन है सिटी कैरियर वेव जो है अपनी क्या दे रखा है, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस में 5, सिटी क्या होगा ए सी कोस थीटा हो गया, थीटा क्या होगा 2 पाई एफ सी टी प्लस में 5 डी। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा कोस 2 पाई एफ सी, इसका 0 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कोस 2 पाई एफ सी टी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मान लो इसको इसे इधर लेके आ जाते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए एफ एम इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है। अब देखिए जो अपने पास अब ये जर्नल इक्वेशन आ गई एफ एम की, थीटा होगा, थीटा की वैल्यू देखिए डिफरेंशिएशन। अब एफ आई निकालना है मुझे, एफ आई इक्वल टू 1/2 पाई डी थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट है,
इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का जो ये एक्सप्रेशन है 1/2 डी थीटा आई टी अपॉन में डी टी, ये याद होना चाहिए कि एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। थीटा आई निकालने के लिए मैंने बताया था इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो थीटा आई टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो 2 एफ आई डी टी। अब देखिए एफ आई की जगह इसमें क्या हो गया 2 ये क्या एक्सप्रेशन रख दिया हुआ हमने एफ सी प्लस में, एफ आई क्या होता है एफ सी प्लस में के एफ एम टी, यही तो था, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है ये सिग्नल पर डिपेंड करती है, जो इंटीग्रेशन की लिमिट देखो कहाँ तक जा रही है 0 से पाई, तो ये सब जो अपना मैसेज सिग्नल दे रखा है उस पर डिपेंड करेगी लिमिट। 2 एफ सी टी 2 के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी। अब देखिए जब इंटीग्रेशन ये देखिए अपना जनरल इक्वेशन है एफ एम की, ए सी कोस 2 एफ सी टी प्लस में 2 के एफ माइनस इन्फिनिटी से टी एम टी डी टी, ये याद होनी चाहिए, जैसे ए एम की थी वैसे ये एफ एम की है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सिंगल टोन है उसके लिए क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल ले लिया मैंने एम टी ए एम कोस 2 एफ एम टी। अब देखिए एम टी की जगह क्या रख देंगे ए, इसका करेंगे अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या होता है साइन, ये ऐसे ही तो होता है एक्स स्क्वेयर, एक्स का इंटीग्रेशन करना है या एक्स स्क्वेयर का करना है तो क्या होता है एक्स की पावर एक ऐड हो जाएगी और उससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे तो करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसी की तरह साइन का क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन 2 एफ एम टी और 2 एफ एम को से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया के एफ ए एम एफ एम, ये के एफ हो गया, ये ए एम हो गया, ये एफ एम हो गया, इन तीनों को क्या मान लिया हमने बिट्टा है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, उसमें म्यू था ए एम में, यहाँ पर बिट्टा है के एफ ए एम अपॉन में एफ एम, और के एफ ए एम क्या डेल एफ अभी पढ़ा है हमने, तो ये डेल एफ हो गया। उसके बाद देखिए जो एफ एम है, एफ एम क्या है ए सी कोस 2 एफ सी टी। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको बिट्टा रख दिया और ये क्या होगा साइन 2 एफ एम टी, ये इक्वेशन एफ एम की याद रखी थी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ए सी कोस 2 एफ सी टी प्लस में बिट्टा, बिट्टा की वैल्यू याद रखनी, यहाँ तक न्यूमेरिकल आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है के एफ ए एम अपॉन में एफ एम, यानी डेल एफ अपॉन में एफ एम बिट्टा, ठीक है। बिट्टा प्लस में 2 बिट्टा के साथ क्या 2 साइन एफ एम टी, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्वेंसी जो अपना मॉड्यूलेशन होता है वो दो तरीके का है, नैरो बैंड एफ एम जिसमें बिट्टा लेस देन 1 होना चाहिए, और वाइड बैंड एफ एम उसमें बिट्टा ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नैरो बैंड एफ एम देखते हैं, एन बी एफ एम में क्या होता है, देखिए ये जनरली एक्सप्रेशन तो इनके केवल रिजल्ट याद रखो आप, क्योंकि बाकी तो सब है आईएएस कन्वेंशनल टाइप के पेपर के लिए होती है, ठीक है। तो आप जनरली इनके जो रिजल्ट है ना मेन, वो जो इक्वेशन है वो याद रखो बस, मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जनरल एफएम की इक्वेशन है 2 एफ सी टी बिट्टा साइन 2 एफ एम, ठीक है, यही पढ़ी थी ऊपर अभी। अब इसमें क्या है कि हमने एन बी एफ एम के लिए बिट्टा लेस देन 1 होता है, जब बिट्टा 1 है तो स्मॉल थीटा स्मॉल है, स्मॉल थीटा में क्या हो जाएगा कोस थीटा क्या होता है स्मॉल है, यानी 0 की इक्वल, कोस 0 क्या होता है 1 ही होता है लगभग, तो इसको 1 मान लेंगे, और साइन थीटा जब स्मॉल होता है वो थीटा की इक्वलेंट है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, जब ए एस एफ एम क्या होगा ए सी कोस 2 एफ सी टी। अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखो आप, एक होता है कोस ए प्लस में बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला कहता है कोस ए, ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो कोस ए प्लस में बी, यही फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, इसको मान लिया मैंने ए, ठीक है, इसको मान लिया मैंने पूरे को बी, ठीक है। अब देखिए कोस ए बी, ये कोस ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कोस बी हो गया, यहाँ पर क्या होगा साइन ए हो गया, यहाँ पर क्या होगा साइन बी हो गया, क्लियर हो गया। किस तरीके से इसको खोला गया है इक्वेशन को, नहीं हुआ तो देखो पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा इजी है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू 1, अब देखिए ये थीटा तो क्या हो गया कोस थीटा हो गया पूरा, अब थीटा क्या हो गया, ये तो पूरा
कोस थीटा हो गया, तो ये पूरा कितना होगा, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1। ये क्या बचा यहाँ पर, AC cos 2 पाई FCT। अब इसी तरीके से यहाँ देखो, ये पूरा थीटा हो गया, साइन थीटा थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, AC cos 2 पाई FCT 1 AC sin cos 2 पाई S, ये देखिए वही लिख रखा है, कोई दिक्कत है, जो ऊपर समझाया सेम का सेम वही है, ठीक है। अब देखिए जब इक्वेशन हम निकालते हैं, अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं किया इसने, जो अपना फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक, कौन सा, 2 cos A cos B, ठीक है, और 2 sin A sin B, cos A प्लस में B cos A माइनस B, यही फॉर्मूला होता है, वही लगाया है। अब देखिए अपने पास जो अब देखिए FM की इक्वेशन ये आ गई अपने पास फॉर्मूला लगाने के बाद, cos 2 पाई FC माइनस में FM। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और जो AM इक्वेशन है, देखिए ये अपनी AM इक्वेशन है, ये AM है और ये FM है, NBFM है। NBFM में देखिए ये जो माइनस है ना, इसकी वजह से ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इसमें, जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो देखिए सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, जो AM की इक्वेशन है सेम है। देखिए जो AM का स्पेक्ट्रम ये बनता था, याद है अपने को। अब देखिए जो FM का बनेगा, केवल 180 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से जो इसका जीरो के इधर का है, दो इमेज होती है ना, एक तो LSB, एक तो USB और जो LSB है। अब LSB में क्या होता है, नेगेटिव होता है इसकी इमेज बस, बाकी बैंडविड्थ भी ट्वाइस ऑफ FM है, सब कुछ है। जो फेज शिफ्ट की वजह से LSB का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, वो अपोजिट होता है, उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ये याद रखेंगे बस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए पावर की बात करते हैं। जब अब पावर क्या है इसमें, PT PC प्लस में USB LSB, AC स्क्वेयर बाई 2R, ये सेम जो बताया था, AC स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर बाई 8R हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए उसमें AM में म्यू था और यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा है, और बीटा की वैल्यू याद रखनी है। बीटा की वैल्यू अभी जो बताई थी, KF AM अपॉन में FM, और इसको हम बोलते हैं डेल F। तो बीटा इक्वल टू डेल F अपॉन में FM, ये वैल्यू याद रखनी है बिल्कुल अपने को। अब AC स्क्वेयर अपॉन में 2R, बीटा के 1 प्लस में बीटा स्क्वेयर बाई 2, और वहाँ क्या था, AC स्क्वेयर अपॉन में 2R इंटू में 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2, यही फर्क था, बाकी सेम है, सब कुछ सेम है, पावर सेम निकालते हैं, प्रोसेस सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर जब वाइड बैंड FM पढ़ते हैं, एक बेसल फंक्शन होता है, देखिए उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखो। जो बेसल फंक्शन होता है उसका डिनोट करने का तरीका होता है JNX। अब JN की क्या होती है, इसको 1 अपॉन में 2 पाई लिमिट माइनस पाई से पाई E की JX साइन थीटा माइनस में N थीटा D थीटा, ये देखिए बेसल फंक्शन रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ये बेसल फंक्शन होता है JNX। अब देखिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूज में आती है इसमें बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या है, JNX अगर डिक्रीज होगा, N इंक्रीज होगा, तो एक सीक्वेंस बनेगी J0X J1X ये ग्रेटर देन, इस तरह से इसकी इंक्रीज होगा, J0 बड़ा होगा फिर J1 बड़ा होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या करती है JN, अब देखिए अगर वो इवन नंबर है N, यहाँ पर N अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, JNX आउट इसका इक्वल हो जाएगा J माइनस NX JNX के इक्वल हो जाएगा। अगर वो ओड है N तो माइनस में JNX के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, जो JNX समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी JN स्क्वेयर X इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और क्या होता है, JNX रिजल्ट इन रियल क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी जनरली काम आएगी बेसल फंक्शन की। अब जर्नल एक्सप्रेशन देखेंगे WBFM, देखो ये कन्वेंशनल पूछा जाता है, वैसे तो डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखेंगे, यही फॉर्मूला है अपना सेम है। इसमें कोस थीटा क्या लेंगे, रियल E की पावर J में फिर ये थीटा की वैल्यू रख देंगे, ये थीटा क्या मानना है हमने, ये पूरा थीटा हो गया। अब अलग अलग कर लेंगे इनको, ठीक है, ये अलग अलग लिख लिया इनको, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, सेम वही है।
ये एफ टी आ गया। अब देखिए यहाँ पर फोरियर टाइम पीरियडिक यूज़ करेंगे, फोरियर का यूज़ करके, ठीक है, वो जो अपने सिग्नल एंड सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। फोरियर में हमने सी एन निकालना है, ये फोरियर सीरीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ सी एन निकालेंगे हम। इसमें अलग अलग ए नोट ए एन बी एन निकालते हैं, तो सी एन भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जब सी एन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका एक्सप्रेशन है सी एन निकालने के बाद क्या आ जाएगा, ए सी लिमिट समेशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जे एन बीटा कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एफ एम टी। देखिए ये एक्सप्रेशन बस याद रखना है अपने, डब्ल्यू बी एफ एम का क्या होगा, ए सी समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जे एन बीटा कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एन एफ एम टी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम देखेंगे, देखो स्पेक्ट्रम में क्या होगा, मैक्सिमम से मिनिमम होंगे। देखिए जो अपना स्पेक्ट्रम आया है, देखिए डब्ल्यू बी एफ एम यही आया, जे एन बीटा कोस 2 पाई एफ सी एन एफ एम टी बीटा ग्रेटर एन के लिए। अब देखिए पहले वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे, फिर इसका वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू रख रहे हैं इसमें 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू। देखिए जे 0 0 1 होते हैं, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, और बीटा 1 होता है, जे 1 बीटा बीटा बाई 2 होता है, माइनस माइनस 1 बीटा बाई 2 होता है, और ये 0 के इक्वल होता है जे बीटा 2 3, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम आता है, देखिए स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एफ सी पे तो ये मैक्सिमम होता है, ए सी, अब देखिए ये जो अपना कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी उसका हाफ हो गया, यही पढ़ा है हमने स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और ये अपना यू एस बी अब अलग अलग आएगा, यू एस बी 1 आएगा, एल एस बी 1 आएगा, यू एस बी 2 आएगा, एल एस बी 2 आएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक आएंगे। अब देखिए इसमें 2 होता है, जब एन ओड है तो पॉजिटिव आएंगे, एन इवन है तो माइनस में हो जाएगा 1 में, तो ये माइनस का 1 में, ठीक है। रिवर्स बताया तो मैंने 180 डिग्री का फिर शिफ्ट हो जाता है। स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद पावर, अब सेम पावर है, पावर निकालते टाइम अब अलग अलग देखिए इसमें एक तो यू एस बी की निकालेंगे, पी सी यू एस बी ए सी स्क्वायर जे नोट बीटा, इसी तरह पी सी यू एस बी 1 एल एस बी 1, ठीक है, ये ऐड होंगे। अब देखो जो पावर है अपनी, जो ऐड होने के बाद समेशन होने के बाद पी टी, ये ए सी स्क्वायर बाई 2 आर, ठीक है, ये पावर होती है ए सी स्क्वायर बाई 2 आर। फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन विल बी सेम, ठीक है, क्लियर होगा। कैरियर सिग्नल यही है अपना ए सी स्क्वायर बाई 2 आर, इसमें सेम होता है बिफोर मॉड्यूलेशन और आफ्टर मॉड्यूलेशन। अब देखिए एक बैंडविड्थ निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कार्सन रूल, कार्सन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कार्सन रूल बैंडविड्थ निकालने का, ठीक है। अपना स्पेक्ट्रम था, तो देखिए बैंडविड्थ निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, एफ सी प्लस में एफ एम, एफ सी माइनस में एफ एम और एफ सी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एफ एम, हायर माइनस लोअर। इसी तरीके से जब इसकी निकालेंगे सेकंड ऑर्डर की, तो ट्वाइस एफ एम यानी 4 एफ एम होती है। और जब थर्ड ऑर्डर की निकालेंगे, ये स्पेक्ट्रम दे रखा है जो अभी हमने पढ़ा है, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो 6 इंटू एफ एम हो जाएगा। भाई हायर माइनस लोअर ही तो करनी है बैंडविड्थ निकालने के लिए, 6 एफ एम होगा, इसको 3 इंटू 2 एफ एम लिख सकते हैं, और इसको बीटा प्लस में 1 लिख देंगे, फिर 3 जो आ रहा है और ट्वाइस ऑफ एफ एम होगा। तो बीटा की वैल्यू मैंने बताई थी, डेल एफ बाई एफ एम हो जाएगा, और बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, अब इसको सोल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा डेल एफ प्लस में एफ एम। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, कार्सन रूल से बैंडविड्थ निकालने के न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ डेल एफ एम ये याद होना चाहिए, बीटा प्लस 1 ट्वाइस ऑफ एफ एम। अब देखिए इफिशियंसी, अब जो अपना बेसल फंक्शन है ये क्या होता है, ये पॉइंटों पे J0 1 पे होता है, बीटा 2.4, ये अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है, और ये 0 की तरफ ही जाता है लास्ट में, तो ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं, देखिए 20 दे रखा है, साइनसोइडल कैरियर दे रखा है, ये AC होगा, ये FC होगा, ठीक है, KF दे रखा है, और ये क्या होगा AM हो गया, और ये FM हो गया। अब देखिए डेल F निकालना है, डेल F बताया था क्या होता है, डेल F KF AM, KF दे रखा है और AM दे रखा है, 250 हो गए, मल्टीप्लाई तो करनी है खाली इनको। बीटा निकालना है, डेल F बाई FM,
अभी डेल एफ निकाला 250 किया, आ गया 25 से डिवाइड कर देंगे बीटा 10 आ जाएगा। बैंड विड्थ निकालना है ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1 एफ एम। केवल वैल्यू रखनी है इनकी पिट्टी AC² 2R, R1 है अगर गिवन नहीं है तो देखो R = 1 लेना है अगर गिवन नहीं हो तो। अब देखिए फैक्टर निकालने कुछ AM इंक्रीज हो रहा है 10, डायल एफ भी इंक्रीज होगा क्योंकि KF AM है, AM इंक्रीज है तो डायल एफ भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से बीटा इंक्रीज है तो AM भी इंक्रीज होगा। बीटा की वैल्यू क्या थी KF AM/FM, यही कई बार बता चुका हूँ, अब तक तो याद भी होगी आप लोगों को। ठीक है, पिट्टी इस तरीके से निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम है बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। ST दे रखा है, डेल एफ बीटा ये वही पावर फाइंड करनी है। ST ये है तो इसको कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन से। AC क्या हो जाएगा, ये रहा 10, FC क्या हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए FM क्या हो जाएगा 1, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 20 है तो 4 है तो। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे सारे FM AM सब कुछ निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वैल्यू निकाल ली इनमें सब में। फाइंड बीटा एंड बैंडविड्थ, डेल एफ दे रखा है तो डेल एफ दे रखा है, FM दे रखा है तो क्या होगा बीटा, ये सारी वैल्यू निकल जाएगी। बीटा की फॉर्मूला क्या था, डेल एफ बाई FM, बीटा आ गया तो बैंडविड्थ निकल जाएगी। क्लियर है।